हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक विद रंजन, प्रेजेंटेड बाय अद्वैत एजुकेशन एएनजे एग्जाम्स एंड पावर्ड बाय गेट एकेडमी। सेशन में हर बार की तरह आज भी एक गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी की डिटेल आई हुई है, तो तुरंत आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो दिस इज कमिंग राइट अवे फ्रॉम यूपी आरवीएनएल, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी का डिटेल आया हुआ है। देखते हैं इसकी पूरी की पूरी डिटेल्स। तो यहाँ पे जो पोस्ट है जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए यहाँ पर निकली हुई है वैकेंसीज, आप देख सकते हैं। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस, ये सभी ब्रांचेस में अपार्ट फ्रॉम दिस सहायक लेखाकार, रसायनज्ञ ग्रेड 2 और लैब असिस्टेंट, इन सभी की वैकेंसीज जो है यहाँ पर आई हुई है। खासतौर पर अगर मैं फोकस करके बताऊँ तो जूनियर इंजीनियर की पॉइंट्स पर तो टोटल जो वैकेंसीज आप देखेंगे, मैकेनिकल के लिए 33 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 29 सीटें हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 16 है, कंप्यूटर साइंस के लिए 4 सीटें यहाँ पर अवेलेबल है। कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन भी आपको दिखता है कि यहाँ पर अवेलेबल किया गया है। ठीक है, तो जो रिजर्वेशन की क्राइटेरिया यहाँ पर दी हुई है ये केवल मूल निवासियों के लिए ही एप्लीकेबल है ना, ये यहाँ पर साफ तौर पे लिख दिया है। हालांकि जो अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं उनका अप्लाई करना भी पॉसिबल है यहाँ पर, अगर वो सभी क्राइटेरियाज को मीट करते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को, तो डेफिनेटली दे आर एलिजिबल टू अप्लाई। लेकिन अनारक्षित वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के तौर पे ही उनको अप्लाई करना होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए सैलरी का रेंज भी दिया हुआ है ना। असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी का जो है E&M कैडर में लेवल 7 का पे मैट्रिक्स यहाँ पर लागू होगा, यानी 44,900 इनका प्रारंभिक वेतन है ना, स्टार्टिंग जो सैलरी रहेगा वो रहेगा, प्लस इसके ऊपर जो एडिशनल अलाउंसेस होंगे वो तो अलग से होंगे ही एप्लीकेबल। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें, जूनियर इंजीनियर ट्रेनी E&M ब्रांच कोड 1 से लेकर 4 तक अगर बात करें तो हिंदी का नॉलेज देवनागरी स्क्रिप्ट में मैंडेटरी है। ठीक है, तो अगर कैंडिडेट ने हाई स्कूल या उसका इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन हिंदी एज अ सब्जेक्ट उसमें नहीं क्वालिफाई किया हुआ है, नहीं क्लियर किया हुआ है, तो उसको एक एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा जो रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ यूपी जो है वो कंडक्ट करवाते हैं विद इन द 3 इयर्स ऑफ ज्वाइनिंग। तो ज्वाइनिंग के 3 साल के भीतर उसको वो एटलीस्ट क्लियर करना ज़रूरी है। फिर 3 इयर्स डिप्लोमा एग्जामिनेशन इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है ना, या कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये होना ज़रूरी है ना। 3 इयर्स का ऑल इंडिया डिप्लोमा एग्जामिनेशन जो है हेल्ड होता है वो क्लियर करना ज़रूरी है, या फिर 3 इयर्स का डिप्लोमा एग्जामिनेशन इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रीम्स फ्रॉम है ना द सेंट्रल या स्टेट लेजिस्लेचर के हिसाब से जिन यूनिवर्सिटीज़ को जैसा मान्यता दिया गया उसके अकॉर्डिंग। तो 3 साल का डिप्लोमा जो है वो यहाँ पर मैंडेटरी हो जाता है आपके रिस्पेक्टिव स्ट्रीम से। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट डिस्टेंस लर्निंग जो है उसके थ्रू अगर डिप्लोमा हुआ है तो वो मैंडेटरी नहीं होगा, है ना, वो वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। और ख़ास बात कि अगर हम मतलब कई बार स्टूडेंट्स ऐसा पूछते हैं कि सर फाइनल ईयर के अपियरिंग जो बच्चे हैं क्या वो अप्लाई कर सकते हैं क्या, तो नहीं, वो अप्लाई नहीं कर सकते बेटा। इसमें सेकंड पॉइंट पर मेंशन्ड है कि डिप्लोमा मस्ट बी कंप्लीटेड एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन सबमिट करने के समय आपकी पढ़ाई पूरी हो चुकी होनी चाहिए, है ना, ये थिंग है। असिस्टेंट अकाउंट, केमिस्ट, लैब असिस्टेंट, इन सब का कंडीशन भी यहाँ पर दिया हुआ है। जो एज लिमिट की अगर बात करें तो 18 से 40 साल की एज लिमिट यहाँ पर एप्लीकेबल है। न्यूनतम यानी मिनिमम जो है 18 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष यहाँ पर एप्लीकेबल है। ये एज की जो कैलकुलेशन है वो 1 जनवरी 2022 को एज अ रेफरेंस डेट लेते हुए किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो एज में रिलैक्सेशन है उसका भी कंडीशन दिया हुआ है। आरक्षण रिजर्वेशन का पार्ट जो है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, और फॉर्म फीस की अगर बात करें, एग्ज़ाम फॉर्म भरने की जो फीस है वो कितनी होती है, तो यहाँ पर अन्य श्रेणियों के लिए अगर आप देखें तो 1180 रुपये की फ़ीस है, जबकि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए, जो कि खास तौर पे उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होंगे, तो उनके लिए 826 रुपये जो है वो एप्लीकेबल है। बाकी दिव्यांगजन जो है उनके लिए 12 रुपये। ये सब जीएसटी सहित है ना, जीएसटी इंक्लूड किए हुए। अब ये आपको कहाँ पर जाके फॉर्म भरना है, तो देखिए फॉर्म भरने के लिए आपको इस वेबसाइट पर विजिट करना होता है, www.uprvnl.org पर विजिट करना है, और वहाँ से आप इसका फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकते हैं, है ना। ये डॉक्यूमेंट्स का डिटेल दिया हुआ है। अब एग्जामिनेशन आपका कितना फॉर्म में होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी इसके अंदर, ठीक है, चलिए देखते हैं।
सबसे पहले तो एक सीबीटी आपका होना है इस पर, है ना, सीबीटी आधारित परीक्षा के समय ये सारी चीज़ें आपके पास होनी ज़रूरी है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपके पास जो भी जो डॉक्यूमेंट्स आपने मेंशन किया फॉर्म भरने का के समय का, वो सब आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। चयन प्रक्रिया क्या है देखिए, ये देखिए, सीबीटी परीक्षा की अवधि 3 घंटे होगी। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अनुसूचित जाति जनजाति श्रेणियों के अभ्यर्थियों को कम से कम 28% और बाकी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 33% का मार्क्स अटेन करना कंपलसरी है यहाँ पर, है ना, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे, जो सीबीटी के मेरिट लिस्ट के हिसाब से जो शॉर्टलिस्ट होंगे, उनको ही डीवी के लिए बुलाया जाएगा, है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जूनियर इंजीनियर का अगर आप देखें तो पर्टिकुलर्स क्या क्या है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर शैल बी मेड थ्रू एन ऑब्जेक्टिव टाइप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जस्ट 2 स्टेप का प्रोसेस है। देयर शैल बी 2 पार्ट्स इन द क्वेश्चन पेपर, 2 पार्ट्स होंगे क्वेश्चन पेपर में। पार्ट 1 जो होगा 150 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फ्रॉम द सिलेबस ऑफ डिप्लोमा इन द रेलेवेंट ब्रांच होगा, ठीक है। और पार्ट 2 जो होगा उसमें 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज और रीजनिंग वगैरह के होंगे। हर करेक्ट आंसर 1 मार्क्स दिलाएगा और हर गलत आंसर 0.25 मार्क्स ले जाएगा। देन इसके बाद ये और अदर डिपार्टमेंट के पोस्ट के हिसाब से दिया हुआ है ना। अगर ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होगा तो ऑब्वियसली थिंग है कि ज़्यादा नंबर ऑफ शिफ्ट या डेज में ये एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। परीक्षा का स्थान भी आप देख सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश के जो प्रोमिनेंट जो सिटीज़ हैं, इनमें से ही किसी सिटी में आपका एग्ज़ाम जो है कंडक्ट होगा। आवेदन कैसे करें इसका भी डिटेल आपको दिया हुआ है। हालांकि यहाँ पर ओपनिंग डेट और लास्ट डेट का जो पॉइंट है ये यहाँ पर ब्लैंक छूटा हुआ है, ठीक है। तो इससे संबंधित एक नोटिस है जो अभी अगले वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा, तो आपको ये पॉइंट्स भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। फॉर्म फिलअप करने का डिटेल आपको दिया हुआ है, ठीक। लास्ट डेट ऑफ क्लोज ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन, ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, ये दोनों ही जस्ट इसी चैनल पर आप बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक अलग से एक नोटिफिकेशन इन्होंने रिलीज़ किया हुआ है एक्चुअल में, तो वो मैं आपको बता दूंगा अगले वीडियो पर। और जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाते हैं, ठीक है। हाउ टू अप्लाई में आप देख सकते हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दिया हुआ है, ठीक है। ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट है तो उस पर क्लिक कर सकते हैं, ऐसा करके आपको पूरा डिटेल दिया हुआ है। यस, महत्वपूर्ण तिथियाँ यहाँ पर अभी फिर से मेंशन कर दिया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र आरंभ करने की तिथि जो है 28 जनवरी 2022 है, ठीक। अब इस डेट के रिगार्डिंग अगला वीडियो जरूर फॉलो करिएगा क्योंकि उसमें डेट का कुछ चेंज हुआ है, ठीक है। क्या चेंज हुआ है वो आपको अगले वीडियो में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र की अंतिम तिथि यानी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 27 फरवरी 2022 और जो फीस जो सबमिट करने का समय है आवेदन पत्र का जो फीस है, तो आवेदन शुल्क जमा करने के लिए 29 फरवरी 2022 जो है वो लास्ट समय रहेगा फिलअप करने का, ठीक है। आपको मार्किंग स्कीम वगैरह भी बताया हुआ है। तो आई होप कि ये वैकेंसी डिटेल आप लोगों के लिए यूजफुल साबित होगी। अद्वैत एजुकेशन AE&J एग्जाम्स आपके लिए इससे रिलेटेड बहुत सारा कुछ कंटेंट और कोर्स प्लान सब कुछ लेकर के आए हैं। करना बस आपको इतना है कि गेट एकेडमी लाइव क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आप जा करके UP RVNL के कोर्सेस आप जिस भी स्ट्रीम के हैं उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स के हिसाब से आपको ये देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ज़ोरदार तरीके से आप लोग प्रिपरेशन कीजिए। जल्दी ही मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो पर और फिर से आपके साथ कुछ इसी से जुड़ा हुआ डिटेल मैं डिस्कस करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन थैंक यू वेरी मच।